Good morning, students. Today, in digital documentation chapter, that is our unit 1, we will understand advanced features of mail merge. And in these advanced features of mail merge, we will learn labels and envelopes. So, before moving ahead in creating the labels and envelopes, first we will revise what is mail merge. Mail merge we have already done in class 9 practicals, so I will revise it again. Mail merge is a document that is created when we want to send the same piece of information to a large number of people. ओके, सो मेल मर्ज क्या होता है? जब हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट होता है और हम उस सेम डॉक्यूमेंट की कॉपीज बहुत सारे लोगों को भेजना चाहते हैं, तो उस समय हम मेल मर्ज फीचर जो कि आपके लिबर ऑफिस में दिया हुआ है उसको हम यूज करते हैं। मेल मर्ज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज द मेन डॉक्यूमेंट and one is the data source. This main document and data source in a combined is formed the merged document. So this was all about mail merge. Now in class 10th, in the syllabus we have, in the mail merge we have to go to the advanced features of it. So we have to understand what a label is and what are envelopes. Label is nothing, just address, a unique address that we use in ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मेल मर्ज। मेल मर्ज जैसे मैंने बताया, जब हमको एक ही टाइप का इंफॉर्मेशन या फिर लेटर या डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों को भेजना होता है तो हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं तो हर एक का एड्रेस अलग होगा, तो उस समय हम लेबल का यूज़ करके अलग अलग एड्रेस उसको स्टिक करते हैं। एनवलप क्या होता है? एनवलप इज द रिटन एड्रेस दैट हैज़ टू बी अटैच इन द मेल मर्ज। मीन्स अगर पर्टिकुलर पर्सन तक वो चीज़ नहीं पहुंचती, वेयर शुड इट गेट बैक रिटर्न, और टू इन्फॉर्म द यूजर, टू इन्फॉर्म द रिसीवर दैट दिस मेल हैज बीन come from which address. Okay, so this was label and envelope. So we'll now go to the practical part of it, how we can create labels and how we can create the envelope. So let's start the practicals. ये हमारा लिबर ऑफिस का लेआउट है जहाँ पर हम लेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। एक बार यूज़ करेंगे, हमको कहाँ जाना है? इसका ऑप्शन है हमारे पास है फाइल मेन्यू, देन न्यू ऑप्शन। तो न्यू ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन है लेबल्स का, इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जब आपके पास ये आएगा, जब ये पूरा ब्लैंक होगा आपके पास, जब आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स होगा, अब यहाँ हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो लेबल बनाना चाहते हैं उसके लिए हमको डेटा कहाँ से लाना है। ये मेरे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से मैं कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकती हूँ जो मैंने पहले से बनाया हुआ है, जो मैंने पहले से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उनमें से किसी भी एक को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे माय फ्रेंड का मैंने लिस्ट बना के रखा है, इसके पास हमारे पास एक टेबल है। अब इसमें जो जो भी हमारे पास फील्ड्स है लेबल के लिए वो मैं चूज़ कर लूँगी। जैसे मुझे फ़र्स्ट नेम चाहिए तो फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगी एरो में क्लिक करके। मेरे को लास्ट नेम चाहिए तो मैं लास्ट नेम को सिलेक्ट करके एरो की यूज़ करके हम उसको ऐड कर लेंगे। देन आई वांट एड्रेस, एड्रेस हम ले लेंगे, कंप्लीट एड्रेस वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और इसी तरीके से हम और भी इंफॉर्मेशंस लाइक सिटी ऐड कर लिए, पिन कोड ऐड कर लिए। अगर आपको पिन कोड लेना है तो आप पिन कोड भी यूज़ कर सकते हो, जिप कोड और पिन कोड यू कैन सिलेक्ट। अब ये हमारे पास ये फॉर्मेट हमारा ऐड हो गया। इसमें अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ पर स्पेसेस वगैरह दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में हल्का सा मुझे स्पेस चाहिए तो हल्का सा मैं यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड कर दूँगी। और एड्रेस लाइन मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं नेक्स्ट लाइन में ले आऊँगी। सेकेंड लाइन मुझे सेकेंड लाइन में चाहिए तो मैं एंटर करके क्लिक करके इसको नेक्स्ट लाइन में ले आऊँगी। देन सिटी, देन और जिप कोड। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये मेन चीज़ हमारे पास कि हम उसको किस तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, पूरी एक शीट पे लेना चाहते हैं या फिर कंटिन्यूस आप अलग अलग लेना चाहते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यूस चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है आपके पास ब्रांड और टाइप।
बेसिकली ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है कि ये एक्चुअली अमेरिका के अंदर ये बना हुआ है, तो यहाँ पर ये वहाँ पर जो कौन कौन से ब्रांड जो बने हुए हैं वो आपका यहाँ पर दिखाए जाते हैं, उनके क्या क्या टाइप वहाँ पर बताया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए एवरी फॉर यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए मैं यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर यहाँ पर चेंज करेंगे तो भी आपके पास शीट में शीट अगर आप ऑप्शन लेते हैं तो उस शीट के ऑप्शन में आपके पास यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ ऑप्शन है। यहाँ पर आपकी अलग अलग साइज़ की शीट्स का इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा और वो आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेंज होता चला जाएगा। यूजुअली हम A फॉर्मेट प्रिंट निकालते हैं तो हम यहाँ पर A4 साइज़ यूज़ कर लेंगे और शीट भी आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे। 2x5 ये इंफॉर्मेशन है कि आपके पास 2 कॉलम्स है, 2 कॉलम्स है, 5 लेवल्स ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। फॉर्मेट में जाएंगे, अब यहाँ पर कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका एक्चुअल लेबल का साइज़ क्या होना चाहिए जो हमें प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास पेज की विड्थ और हाइट है जो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, कितने रोज एंड कॉलम्स यू हैव टू पुट, then we have to set the margin increase or decrease, height you have to set and width you have to set. Somewhere you can customize. ऑप्शन में पूरे पेज में लेना है या सिंगल लेना है, एक रो या एक रॉम, ये सारे ऑप्शंस आपको दिए होंगे। फाइन, सो इसमें से कंटिन्यूस और शीट दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। शीट में आपके पास मल्टीपल जो शीट के ऑप्शन है वो आ जाएंगे। कंटिन्यूस करेंगे अगर आपके पास तो पेज का नेम आ जाएगा जो आप यहाँ से चूज़ करना चाहते हैं ब्रांड टाइप। उसमें से आप बस यहाँ ये देखिएगा कि कॉलम्स जो टाइप है आपके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे अगर आप चेंज करोगे तो आप चेंज कर करके देख सकते हैं रोज़ एंड कॉलम्स आपके नीड के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप शीट चूज़ करेंगे तो आपके पास अलग अलग शीट चूज़ करेंगे, वैसे डिफरेंट जो शीट के अकॉर्डिंग है नंबर ऑफ़ लेवल्स आपका वो कितना प्रिंट होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसको इजी कर लेते हैं इसको हम सेट कर लेते हैं A4 में फ़िलहाल दिखा रहा है हमको A4 शीट में 10 लेबल्स प्रिंट होंगे। इसको जो है आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रिंट कराना चाहते हैं। एड्रेस और नेम अगर आपका छोटा है तो आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा है तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर्मेट ऑप्शन से। देन वी विल क्लिक ऑन न्यू डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास लेबल्स आ जाएंगे, और लेबल्स का फॉर्मेट आ जाएगा और मेल मर्ज टूल बार से हम यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। ये हमारे जो है फर्स्ट लेटर हो गया, सेकंड हो गया, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर मेरे को ये फाइनल चाहिए तो मैं यहाँ से वही ऑप्शंस जो हमने मेल मर्ज में यूज़ किया था प्रिंट के लिए कमांड देंगे। अगर मुझे एक दूसरे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो मैं यहाँ से दूसरे ऑप्शन में क्लिक करूँगी। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि सिंगल डॉक्यूमेंट में चाहिए या फिर इंडिविजुअल लेटर चाहिए। सिंगल पे मैं क्लिक कर रही हूँ और सेव डॉक्यूमेंट में मैं क्लिक कर रही हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट का नेम पूछेगा आपसे, जो भी नेम मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ मैं यहाँ पे आई विल डिफाइन दैट माई लेबल लिस्ट। अपना फाइल नेम देंगे उसमें एंड देन सेव इट। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सारे लेबल्स एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएंगे। और इसके बाद हम इसका प्रिंट निकालें या फिर जैसे भी करना चाहें वो 20 हमारे पास देखिए लेबल है जो पेजेस में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमारे पास आ गया है। इस तरीके से हम लेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एनवेलप्स का। अगर हमको एनवेलप्स चाहिए तो सपोज़ हम क्या करेंगे, तो हमारे पास सपोज़ क्या होना चाहिए, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो टाइप्ड हुआ है। अब मुझे उसमें एनवेलप के ऊपर लेबल्स प्रिंट करवाने हैं तो यहाँ पर इंसर्ट में ऑप्शन होता है एनवेलप, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, here you will get option about which size of envelope you will be using
यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास लेबल्स के जो भी फॉर्मेट जो थे वो यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। इस तरीके से मेरे जो नेम थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर देखना चाहते हैं, व्यू में टूल बार में जाते हैं, वी विल सिलेक्ट मेल मर्ज। ये आ गया मेल मर्ज। अब यहाँ पर हमारे एनवलप में एड्रेसेस ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आप रिटर्न एड्रेस अपना टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको देना है, और इसके साथ सेम ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, सेव एज डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको स्पेसेस वगैरह देना है तो ये भी आप यहीं पर आप उसको देखकर ठीक कर सकते हो। अगर आपको स्पेस देना है, वो अगर आपको लग रहा है कम आ रहा है, तो आप उसको स्पेस दे सकते हैं। स्पेस यू कैन प्रोवाइड एज पर योर नीड, जैसे भी आपको लगता है आप उसको स्पेसिंग एंड एडजस्टिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप एनवलप्स एंड लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एड्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे आपके एनवलप्स के ऊपर। यू हैव टू सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। इसको आप एक बार करके देखिएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, हमारे पास जो है एड्रेसेस की जो लिस्ट बना रही है, एक ऑप्शन था, हम देखते हैं उसमें मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है। जो भी हमारी डेटा एंट्रीज होती हैं, डेटा सोर्स एंट्री होती है लिस्ट की, एक्सेल के अंदर भी हम लिस्ट बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल के अंदर जो भी फील्ड्स हमको टाइप करनी है, फील्ड्स टाइप करेंगे। फर्स्ट रो रहेगी जो हेडिंग, नेम, तो क्लास, रोल नंबर, और भी जो इन्फॉर्मेशन रखनी है, हमें स्टूडेंट का एक लिस्ट बना रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेम इनपुट करेंगे, डेटाज इनपुट करेंगे हम यहाँ पर। ये सब इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, और जो एड्रेस हमको देना है वो हम एड्रेस इनपुट करेंगे यहाँ पे टाइप करने के बाद। ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इस तरीके से आप सेव करेंगे तो एक्सेल के फॉर्म में आपको ये सेव करना है। सेव में जाएंगे और इसको आप सेव सिंपल नॉर्मल एक्सेल फाइल के फॉर्म में आपको उसको सेव करना है। यहाँ पर एक नेम देकर आप उसको सेव कर लें। अब मेरे पास पहले से एक बनी हुई है फाइल, मैं उसको ओपन कर लेती हूँ। ये मैंने एक फाइल बनाई है, इसमें पहले से डेटा प्रेजेंट है। द फादर नेम है, स्टूडेंट है, क्लास, सेक्शन, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये पहले से मेरे पास बना हुआ है विथ 5 फील्ड्स एंड हैविंग 4 रिकॉर्ड्स। ये ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, तो देखते हैं इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मेल मर्ज के लिए। ये बनाने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, सेव कर दीजिए। इसके बाद हम जाएंगे राइटर के अंदर, लिबर ऑफिस राइटर। यहाँ पर हम अपने मेल मर्ज को ही यूज़ करेंगे। सिंपली गो टू मेल मर्ज ऑप्शन। यहाँ पर हमको करंट डॉक्यूमेंट है, अगर हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स यू आर हैविंग, यू कैन यूज़ द टेम्पलेट इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड। जैसे हमारे पास इनकम डिक्लेरेशन का हमने प्रैक्टिकल किया था, यू कैन यूज़ दैट टेम्पलेट ऑल्सो। इफ़ यू आर हैविंग अ करंट डॉक्यूमेंट देन यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट करेंगे। लेटर है तो लेटर के लिए ओके। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कौन से एड्रेस लिस्ट हम यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास माई ओल्ड फ्रेंड है, माई फ्रेंड है, और एक पेरेंट डेटा की शीट है जो मेरी एक्सेल की शीट है। अब एज इट इज यूज़ करेंगे हम उसको। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप कितनी रिकॉर्ड्स आप देखना चाहते हैं, तो आप उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपनी फील्ड्स हम बताएंगे जो जो फील्ड्स हमको देनी है। यहाँ पर डिफरेंस ये आता है
कि अगर मैंने अपनी कस्टमाइज लिस्ट बनाई है तो उसमें जो फील्ड्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट इसके अंदर रहता है उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल, एड्रेस, ये सारी फील्ड्स के एड्रेस दिए हुए रहते हैं। इसका फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं, अपने खुद की फील्ड्स, नई फील्ड्स बना सकते हैं। न्यू कर देती हूँ मैं। हमारे पास जो फील्ड्स थी वो हम यहाँ पर अपनी खुद की फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एडिट करना चाहते हैं इसको, आप इनको एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो इनके नेम है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा इशू आता है वो इनके मैचिंग का आता है। जैसे सपोज़ करिए आप इसी को सिलेक्ट करके अगर मैं ओके कर देती हूँ तो यहाँ पर मैचिंग फील्ड का इशू आता है। मैच करवाना पड़ेगा हमें कि जो मेरा जो टाइटल है वो किससे मैच होना चाहिए, फादर नेम से, फर्स्ट नेम किसके साथ होना चाहिए, स्टूडेंट नेम। तो ये हमको सारा चीज़ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंस ले रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो हमारी लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है आपको कि दैट यू हैव टू डू द मैचिंग इफ़ यू आर मेकिंग अ कस्टमाइज्ड फील्ड। इसको मैच करने के बाद हम ओके बटन में क्लिक करेंगे। सैम्पल हमारे पास ओके बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हमको मिल रहा है, नेक्स्ट करेंगे। फिर हम देन सैल्यूटेशन इफ़ यू वांट टू गिव देन यू कैन गिव द सैल्यूटेशन। इस टाइम मेल फीमेल आपको रखना है तो वो आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब इसकी सेम वही पोजीशन है। पोजीशन अगर आपको चेंज करनी है यू कैन चेंज द पोजीशंस ऑल्सो। कहाँ आपको पोजीशन रखनी है उसको चेंज कर लेंगे। अब टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है पेज के, वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। सेम है ऑलमोस्ट। ये जो है हमने देखा है कस्टमाइज़, हमने देख रहे हैं कि कस्टमाइज फील्ड अगर हमको यूज़ करना है तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। देखिए अब इसके बाद हम फिनिश करेंगे। ये हमारे पास मैटर नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन, हम चाहें तो यहाँ पे मैटर को अभी इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ये सैल्यूटेशन हो गई हमारी एंड एक सैम्पल लेटर आई एम हैविंग, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दैट सैम्पल लेटर ओवर हियर। यहाँ पर मुझे इसमें स्टूडेंट का नेम चाहिए तो मैं वहाँ से मैं कॉपी कर सकती हूँ। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको। तो फर्स्ट नेम को अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट नेम हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जब हम चेक करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक जो है जो स्टूडेंट का नेम है वो ऑटोमेटिक वो रिप्लेस हो जाएगा आपका। फाइन। तो हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बनाने की। तो इस तरीके से हम नेम को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेव मर्ज डॉक्यूमेंट में जाकर आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव इट एंड देन यू कैन गो फॉर द प्रिंट आउट ऑफ द letters. Just name your file like my second letter and then save it. तो ये आपके पास एक नया जो डॉक्यूमेंट है वो बन के सेव हो जाएगी, जिसमें आपके सामने जितने भी लेटर्स हैं वो मर्ज हो गया ऑटोमेटिक नेम के साथ। यू विल बी गेटिंग देयर मर्ज लेटर। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द मेल मर्ज इन एन एडवांस्ड वे. Do the practicals. So I hope you have understood how to create the labels and how to customize it and how to create the envelopes and how to customize the envelope. Do the practical well. Good.